ममता बनर्जी बंगाल को जिस रास्ते पे ले जा रही हैं, जहां शक्ति की उपासना हुई और माँ दुर्गा के नाम पूरे दुनिया में जो शक्ति के नाम से जाना जाता है, महिला के सबसे बड़ा सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह मंत्र कहीं से उठा था तो बंगाल से उठा था। बंगाल में के लोग इस बार बदलाव करेंगे और ममता बानों को ममता दीदी बनाने का एहसास बता देंगे कि जो बुर्का पहन के और तुष्टीकरण करती हैं, तो मुस्लिम भाई भी जवाब देंगे। वह भी जान रहे हैं कि यह सिर्फ हमको धोखा दिया जा रहा है, उनका कोई विकास नहीं हुआ है, उनके साथ भी अत्याचार हुआ है। और हिंदुओं के साथ जो लगातार भड़का के और वहाँ दंगा कराया गया है, उससे सर्व समाज का नुकसान हुआ है। इंडस्ट्री जो सब मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, हमारे तरफ से लोग कलकत्ता कमाने जाते थे और तमाम भोजपुरी गाने कलकत्ता कमाए, है ना, मैंने वहाँ जाके और रह गए। इस तरह के तमाम भोजपुरी गाने थे। आज वह मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं। उस कलकत्ता को एक तरह से बंधक बना दिया गया। कलकत्ता को भारतीय जनता पार्टी जैसे विकासवादी पार्टी की ज़रूरत है, जिससे कि पुनः कलकत्ता नहीं, पूरे बंगाल को पुनः वह उसका जो सम्मान है वह वापस हो। वेस्ट बंगाल में चुनाव की डेटें आ चुकी हैं और उसको लेकर आज जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पे गए थे, माल्डा में उन्होंने रैली की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हमारी सरकार वेस्ट बंगाल में बनती है तो यहाँ जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं जिन्होंने निर्दोषों को मारा है, अगर हमारी सरकार आई तो वो गुंडे अपनी जान की भीख मांगेंगे। बिल्कुल सही बात है। वहाँ जिस तरह से कटमनी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हत्या हुआ है, जिस तरह का अपराध वहाँ कराया जा रहा है, एक गैंग बना दिया गया है, एक प्राइवेट एनजीओ खोल दिए गए हैं हर मोहल्ले में, और वहाँ 10 गुंडों को सीधे सरकार का संरक्षण है। और बंगाल के सरकार की तरफ ममता दीदी सीधे उनको पैसा फंडिंग कर रही हैं, सामाजिक संरचना की सहयोग करने के लिए वो सीधे गुंडे पाले जा रहे हैं। जहाँ इस तरह का वातावरण होगा, वहाँ यह उम्मीद करना कि यहाँ सुशासन होगा, एक अच्छी व्यवस्था होगी, बंगाल आगे जाएगा। जबकि बंगाल का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, इतने महान विभूतियाँ वहाँ पैदा हुई हैं। एक तरह से भारत का ब्रेन है वह जगह, इसलिए कि जहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, हमारा राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगीत से लेके सारा जो भारत का मूल है, पहचान, वह यह समझ लीजिए कि यह शरीर में जो शक्ति है जो मैं बोल रहा हूँ, इसकी उपासना की पद्धति, पावर कहाँ से जनरेट होता है, उसको एक रूप दिया गया माँ दुर्गा का। उस शक्ति की उपासना शुरू किया पश्चिम बंगाल, जो पूरी दुनिया में पहचान बनाया। और ज्ञान की अद्भुत क्षमता है जिस बंगाल की धरती पे, वहाँ आज एक ऐसा माहौल बना दिया गया है बंगाल में कि वह लगातार पीछे 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 पीछे। आज आप भारत के किसी कोने में चले जाइए तो लेबर सबसे सस्ती लेबर जानती कहाँ की मिलती है? बंगाल नहीं, मालदा। सिर्फ खाने पे और 40 रुपये, एज ए कॉन्ट्रैक्टर बता रहा हूँ, 40 रुपये दिहाड़ी पर मैंने काम कराया है एक साल पहले। सिर्फ भोजन 2 टाइम उनको चावल भात दे दीजिए और 40 रुपया दे दीजिए और मालदा से उठा लाइए और काम करवा लीजिए। पूरे भारत में इस कंडीशन में ला के बंगाल को छोड़ दिया गया है। बंगाल कितना गौरवशाली रहा है। अंग्रेज अगर सबसे पहले राजधानी बनाए तो बंगाल बनाए। क्यों बनाए? इसलिए कि सबसे बुद्धि वाले और सबसे महान लोग बंगाल में बसते थे। वहीं से सुभाष चंद्र बोस 136 देशों में अपनी सेना खड़ा करने वाला शख्सियत वहाँ का। इतने ब्रिटिश लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं। उस बंगाल को आज जिस माहौल में खड़ा कर दिया गया है और जिस तरह का वहाँ का कल्चर डेवलप किया जा रहा है, आने वाले न केवल बंगाल का बल्कि भारत का बहुत बड़ा नुकसान। बंगाल जाने का मतलब भारत के ब्रेन का नुकसान एक तरह से हो रहा है। इसलिए बंगाल को बचाना जरूरी है। और जोगी जी ने जाके जो काम किया है और जो बात कहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। बंगाल को बचाने का मतलब कि जो माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं है, वह शक्ति के उपासना के सिद्धांत को बचाना जरूरी है। अगर भारत माँ है तो उसकी शक्ति बंगाल है, उस शक्ति की उपासना को बचाना जरूरी है। इसलिए जोगी का कहना बिल्कुल सही है कि वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधी मवाली पंजाब में जाके शरण लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना डेली, हाँ मुख्तार, डेली एप्लीकेशन पड़ रहा है कि उनको भेजो, यहाँ ट्रायल करते हैं। लेकिन कोई सरकार है ना बचा रही है उनको। पंजाब सरकार क्यों बचा रही है भाई उस अपराधी को? इसने सैकड़ों हत्या किया, 63,000 एकड़ जमीन
भू माफिया कब्जा किए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। यह सरकार, ये सब ऐसी सरकारें होनी चाहिए ना, ऐसा चरित्र होना चाहिए, ऐसे विचार होना चाहिए कि कोई 12, मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल नहीं, उसके पिछले साल जब सपा की सरकार थी, मैं जा रहा था बिजनौर। रात को हम लोग दोनों मित्र, एक इंजीनियर थे हमारे साथ, हम लोग थक गए, मैं ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रात को चलते चलते मैं थक गया तो सोचे थोड़ा हम आराम कर लें। जहाँ गाड़ी पार्क करके हम लोग सो रहे थे, 2 पुलिस वाले आए, जगाए कि भाई क्या बात है, क्यों सो रहे हो? तो कहे कि यार थक गए हैं इसलिए, और कोहरा, जाड़े का दिन था तो कोहरा आ रहा था। तो कहे कि अरे कहाँ गाड़ी लगा ली हो भाई, कैसे सो रहे हो यहाँ? ये जानते हो ये मिनी पाकिस्तान है। मैंने कहा यार भारत में पाकिस्तान कैसे हो सकता है इस तरह का? तो कहे कि गाड़ी भी ले जाएंगे, तुमको भी ले जाएंगे, और तुम्हारे घर वाले से 5 लाख रुपया भी लेंगे, जल्दी यहाँ से भागो। इस तरह का माहौल जहाँ है भारत में। लेकिन इस समय चले जाइए, आप तो डेली किसानों के बीच में जाती हैं, देखती होंगी ना किस तरह का माहौल, कितने खुशहाल हैं लोग। 12 बजे रात को लड़कियां अगर जा रही हैं सड़क पे, किसी माई का लाल का मजाल नहीं है। एक हनक होता है सत्ता का, शासन का, काम करने का तरीका होता है। और प्रदेश का नाम आपने लिया और आपने कहा कि वहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जिन्हें पहले मिनी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगर हम माल्टा की बात करें तो वहाँ पे जैसी पॉपुलेशन है उसको भी मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। पर आज जो रैली और जिसमें इतने सारे लोग आए थे और योगी सीएम आदित्यनाथ ने जिस तरीके के मुद्दे उठाए, तो क्या लगता है आपको कि वो जनता इन सारी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए मतदान करेगी इस बार और दीदी को बाय बाय कहेगी या नहीं? दीदी देखिए, वहाँ दुर्गा वाली, जैसे दीदी नहीं है, वो बेटी कहा जा रहा है ना, तो वहाँ बुर्का वाली दीदी नहीं चाहिए, वहाँ दुर्गा वाली दीदी चाहिए। समझ रही हैं? वहाँ की पहचान, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो रूप है वह उस रूप में है। चूँकि बांग्लादेश से इतने घुसपैठिए, रोहिंग्या सबसे ज़्यादा वहाँ, रोहिंग्या, क्या ज़रूरत है भाई? हाँ, वोटों के लिए ला के बसा दिए हैं, और वहाँ से पूरे देश में बसाए। हमारे देश में कम, हमारे साथ हमारे वहाँ के मुसलमान भी दुखी हैं। तमाम चैनलों पे बाइट आ रहा है, उनको भी दिक्कत कर रहे हैं, उनके साथ भी घटनाएं घट रही हैं। तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं वह जवाब देंगे। यहाँ वो जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ करके और उनके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, बम कौन बना रहा है? 10% टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए हैं और 90% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। और जो किसके बल पे दीदी कह रही है कि खेला होबे, खेला होबे का मतलब समझ रही हैं? गांव, भाई सेंटर की जो फोर्स होगी वह बूथ पे खड़ी होगी ना, गांव में तो होगी नहीं। लेकिन उनके कहने का मतलब कि मेरे जो गुंडे हैं वह गांव से निकल के वोट डालने ही नहीं देंगे। वो जो अब जो मुख्यमंत्री खुद चैनल पे बैठ के यह कह रहा है कि खेला होबे, कहने का मतलब मैं मतदान नहीं करने दूंगी। पंचायत के चुनाव में जिस तरह से वोट डालने नहीं दिया है, उसी तरह से विधानसभा और लोकसभा में भी वोट डालने नहीं दूंगी। जहां इस तरह का सोच है उसको बदलना जरूरी है, और बंगाल के लोगों को घरों से निकलना चाहिए और बताना चाहिए कि लोकतंत्र में उनका विश्वास है, इस संविधान में विश्वास है, वह भारत के साथ तटस्थ होकर रहना चाहते हैं, और मतदान के माध्यम से वहाँ CAA NRC करा के जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के घुसपैठिए हैं उनको भगाना बहुत ज़रूरी है। यह बंगाल को समझना चाहिए। बंगाल के लोगों को, अरे वो बांग्लादेशी ही हैं, मतदान के दिन आते हैं, आप क्या समझ रही हैं? जो जितने बॉर्डर एरिया हैं वहाँ जनसंख्या इतना जल्दी कैसे बढ़ गया? भारत जिस समय आज़ाद हुआ, पूरे भारत में लगभग 8 से 8% था, अचानक बांग्लादेश में ही 35% कैसे हो गया? बाकी राज्यों में क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वहाँ इतने घुसपैठिए आए, अचानक फ्लो हो गया एक विशेष वर्ग का। उससे बंगाल को बचाना जरूरी है। ये बताइए कि जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और योगी आदित्यनाथ ने सीएम की जो आज उनकी रैली थी, उन्होंने कई सारी चीज़ों का जिक्र किया और मेन मुद्दा उनका यही था आतंकवाद को लेकर। उन्होंने हिंदुत्व को लेकर भी बात की, पर हम इस आतंकवाद को लेकर बात करेंगे जिस तरीके से उन्होंने टीएमसी के गुंडों को लेकर निशाना साधा। जो वहाँ के लोग हैं वेस्ट बंगाल के, उन्हें सीएम योगी की क्यों ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, इन दोनों में जो फ़र्क है ये हमें बताइए। नहीं देखिए, वो मैं बता रहा हूँ ना, रोहिंग्याओं का इस्तेमाल करते हैं गुंडे टाइप लोग। देश में भी जो रेकी होती है और जगह जगह जो शरीर में बम लेके फट जाते हैं, वो और कोई नहीं है, वहीं से शुरुआत होता है। हमारे और आपके जैसे निर्दोष लोग मर जाएंगे, इससे बचाना जरूरी है। गुंडे जो बदतमीजी और जो गाली गलौच और जिस तरीके से जो बर्बरता की जाती है वहाँ पर, भी हाल फिलहाल के दिनों की बात है, जो भाजपा के एक कार्यकर्ता और उनकी माता को जो इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है ममता बनर्जी के गुंडों की तरफ से। ममता बनर्जी
बंगाल को जिस रास्ते पे ले जा रही हैं, जहां शक्ति की उपासना हुई और माँ दुर्गा के नाम पूरे दुनिया में जो शक्ति के नाम से जाना जाता है, महिला के सबसे बड़ा सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह मंत्र कहीं से उठा था तो बंगाल से उठा था। बंगाल में के लोग इस बार बदलाव करेंगे और ममता बानो को ममता दीदी बनाने का एहसास बता देंगे कि जो बुर्का पहन के और तुष्टीकरण करती हैं, तो मुस्लिम भाई भी जवाब देंगे। वह भी जान रहे हैं कि यह सिर्फ हमको धोखा दिया जा रहा है, उनका कोई विकास नहीं हुआ है, उनके साथ भी अत्याचार हुआ है और हिंदुओं के साथ जो लगातार भड़का के और वहाँ दंगा कराया गया है, उससे सर्व समाज का नुकसान हुआ है। इंडस्ट्री जो सब मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, हमारे तरफ से लोग कलकत्ता कमाने जाते थे और तमाम भोजपुरी गाने कलकत्ता कमाए, है ना, मैंने वहाँ जाके और रह गए। इस तरह के तमाम भोजपुरी गाने थे। आज वह मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं। उस कलकत्ता को एक तरह से बंधक बना दिया गया। कलकत्ता को भारतीय जनता पार्टी जैसे विकासवादी पार्टी की ज़रूरत है, जिससे कि पुनः कलकत्ता नहीं पूरे बंगाल को पुनः वह उसका जो सम्मान है वह वापस हो। धन्यवाद सर।